अभी तक हम लोग लॉग में एक डेफिनीशन पढ़े थे कि लॉग एन बेस ए अगर x है तो n बराबर क्या होता है a के पावर x। दूसरा हम क्या पढ़े थे कि लॉग एन बेस ए डिफाइंड कब होता है, तो लॉग एन बेस ए डिफाइंड होता है जब नंबर और बेस दोनों का दोनों जीरो से बड़ा हो और बेस 1 के बराबर नहीं हो। थर्ड, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे लॉग में। क्या प्रॉपर्टी था? लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए लॉग एम इंटू एन बेस ए के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह से और प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े थे? लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए लॉग एम बाई एन बेस ए होता है। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या था? लॉग एम के पावर अल्फा बेस ए अल्फा इंटू लॉग एम बेस ए होता है। चौथा प्रॉपर्टी हमारा था लॉग एम बेस ए के पावर बीटा है। तो अगर बेस के पावर होता है तो ये पावर क्या हो जाता है, 1 बाई बीटा से मल्टीप्लाई होता है और लॉग एम बेस ए हो जाता है। और आखिरी हम पढ़े थे प्रॉपर्टी कि लॉग एम बेस ए को अगर मैं बेस चेंज करना चाहूँ तो लॉग एम बेस ए को लॉग एम बाई लॉग ए लिखेंगे, मतलब जो रहता है उसी को लिख देते हैं लॉग एम बाई लॉग ए। और जो यहाँ पर बेस, अगर मुझे बेस में 2 चाहिए तो मैं बेस यहाँ 2 लिखूँगा, तो यहाँ पर भी बेस 2 लिखूँगा। यहाँ बेस अगर मुझे b चाहिए तो यहाँ पर भी बेस क्या होगा, b होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेस चेंजिंग थ्योरम। और हम लोग कल कुछ बेसिक लॉग का वैल्यू याद रखे थे कि लॉग ए बेस ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से अगर हम log 1 बेस ए का वैल्यू देखें तो log 1 बेस ए का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे? x मान लेंगे कि log 1 बेस ए कितना के बराबर है, x के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, a के पावर x के बराबर। और क्या हम 1 को a के पावर 0 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, a के पावर 0 a के पावर x के बराबर होगा, यानी x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों वैल्यू हमेशा हमें क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और इस तरह से ये हमारा log 1 बेस ए का वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इन सारे प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम लोग एक और चीज़ पढ़े हैं, क्या कि लॉग का आइडेंटिटी क्या था? तो लॉग का आइडेंटिटी था कि a के पावर log n बेस ए हमारा किसके बराबर होता है, n के बराबर। क्या इसमें ध्यान रखना है कि ये और ये अगर दोनों सेम है तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, हट जाता है, और ये n के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 5 के पावर log 124 बेस 5 की बात करें तो क्या ये 5 सेम है? तो बिल्कुल सेम है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 124। अब देखें, जैसे अगर कभी इस तरह का देखें कि 5 के पावर 7 के पावर log 36 बेस 7 की बात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये भी फिर से ये दोनों सेम है, नंबर और बेस, तो ये सेम होने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 36। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि log 5 रेज टू पावर log 25 बेस 5 हो और यहाँ पर कितना हो, 2 हो, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 5 सेम है, अगर ये 5 सेम है तो कोई गलती से ये काम ना करे कि ये 5 क्या हो गया, हट जाएगा। ये तभी हटता है जब यहाँ पर log का मल्टीप्लाइड जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना है, 2 है। तो कभी भी ये 2 यहाँ से हम कैसे हटाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या था
कि log m के पावर अल्फा बेस a है, तो ये अल्फा बाहर में आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये अल्फा इंटू लॉग m बेस a हो जाता है। तो यहाँ से अगर कभी अल्फा यहाँ लॉग में मल्टीप्लाइड है तो इसको हटाने के लिए क्या तरीका है कि अल्फा m के पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से ये हमें ध्यान देना है कि कोई गलती से ये काम ना करे कि इसको 2 इंटू 25 लिखे, तो फिर इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ से हम 2 हटाएंगे। 2 हटेगा कैसे, तो ये 5 के पावर लॉग 25 बेस 5 होगा, और ये 2 अगर यहाँ 2 लॉग में मल्टीप्लाइड है तो ये 2 को हटाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, और ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर। अब हमारा देखिए कि ये 5 सेम है, और यहाँ पर देखिए ये कोफिशिएंट भी यहाँ पर कितना है, 1 है। तो अब हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कि इसका पूरा वैल्यू कितने के बराबर होगा, 25 का होल स्क्वायर के बराबर। अब देखिए कई बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार यहाँ पर ए और ए सेम दिया हुआ रहेगा, तो ए और ए सेम नहीं दिया रहेगा, तो फिर हमें क्या करना होगा कि सेम बनाना होगा। हम सेम कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हमारा पास कोई एग्जाम्पल हो कि भाई ये 25 रेज टू पावर लॉग 124 और बेस 5 है, और इसका वैल्यू निकालना है। आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है। ये कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी नंबर के पावर में कोई लॉग के टर्म में, जैसे हमें 25 के पावर 2 लिखना होता है तो हम कैसे लिख देते हैं कि अच्छा ये 25 है पावर 2, बस यहाँ 2 की बजाय अब हम किस में टर्म में लिख रहे हैं, तो लॉग के टर्म में हम इस वैल्यू को लिख रहे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो हम ये आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें इन दोनों को क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा। अब इन दोनों को हम सेम कैसे बनाएं, ये सोचिए। तो अगर ये 5 है तो मैं इसे क्या 25 को 5 में बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको 5 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं 25 को, और 25 इस पूरे के पावर कितना है मेरा, तो लॉग 124 बेस 5। अब देखिए हमें पहले से पता है क्या, हमें पहले से पता है कि भाई अगर 2 के पावर 2 और होल रेज टू पावर 3 होता है तो ये पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये 5 के पावर 2 होल रेज टू पावर लॉग 124 बेस 5 है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग 124 बेस 5। अब फिर से हमें ध्यान रखना है कि ये 5 तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये 2 को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। अब 2 हम कैसे हटाएंगे, तो 2 हटाने के लिए आप देखिए 5 के पावर लॉग 124 पूरे का क्या, होल स्क्वायर बेस 5 लिख सकते हैं। अब ये 5 क्या हो गया, सेम हो गया, और यहाँ पर लॉग का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है। तो बिल्कुल ये दोनों सेम है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हमारा वैल्यू कितना हो गया, 124 होल रेज टू पावर 2। बताइए समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। एक और एग्जांपल देखें। (27) के पावर log 36 बेस 9 का वैल्यू निकालने की बात करें कि ये इसका वैल्यू क्या होगा। तो 27 के पावर log 36 बेस 9 का वैल्यू निकालना है, तो फिर से हमें क्या सोचना है कि इन दोनों को हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है। अगर हम इन दोनों को सेम बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए अगर इन दोनों को हमें सेम बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से मैं 3 में लिख सकता हूं, इसको भी 3 में लिख सकता हूं, या अगर मैं चाहूं कि 27 को 9 में लिखूं तो मैं 9 में भी लिख के क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। तो पहले हम लोग इसको 3 में बनाते हैं, फिर हम लोग 9 में बना के कोशिश करेंगे। तो देखिए
27 के पावर log 36 बेस 9 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 27 को हम क्या लिखें, 3 के पावर 3 और पूरे के पावर क्या हो जाएगा, log 36 बेस 9। तो यहां पर बेस 9 ही अभी रहने देते हैं। अब देखिए ये पावर होल पावर है, तो अभी अभी हम लोग सीखे कि 2 के पावर 2 और होल पावर 3 है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 3 इंटू log 36 बेस 9, ये दोनों आपस में हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इस 9 को हमें क्या करना होगा, 3 में कन्वर्ट करना होगा, ताकि ये 3 है तो ये भी क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां पे 3 के पावर log 36 हो गया, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2। अब देखिए हमें पता है कि 3 के पावर log 36 बेस 3 का स्क्वायर है, तो बेस का अगर कभी भी पावर में कुछ होता है तो हम 1 बटा ये पावर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर 2 पावर में है, तो हमें क्या करना होगा, 1/2 से इसे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग 3 इंटू 1/2 कर दें, और log ये 36 बेस 3 हो गया। अब बताइए यहां पर टोटल क्या हो गया, log का कोफिशिएंट अभी 3/2 है, और हमें पता है कि इसे क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। क्यों 1 बनाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि a के पावर log n बेस है, ये तभी n के बराबर होता है जब ये दोनों टर्म, दोनों a और ये दोनों क्या हो, सेम हो, और log का कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। तो यहां पर देखिए कि यहां पर अभी कोफिशिएंट कितना है, 3/2, तो हम लोग इसे क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, तो 3 के पावर log 36, ये पूरे के पावर क्या हो जाएगा, 3/2, और ये बेस क्या होगा, 3 है। अब ये 3 क्या हो गया, सेम हो गया। अगर 3 सेम हुआ तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद ये बच क्या गया मेरा, 36 के पावर 3/2। अगर अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस 36 को, ये बाई 2 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि 36 इज नथिंग बट 6 का होल स्क्वायर, और ये देखिए 3/2, और होल पावर है तो हम पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 के पावर 2 इंटू 3/2, यानी 2 कट गया, यानी कितना हो गया, 6 के पावर 3, और 6 के पावर 3 हमारा कितना हो गया, 216। चलिए अगर ये आपको सबको समझ में आया, क्या हमने किया, फिर से एक बार देख लीजिए कि 27 है, तो ये 27 को हम 3 के टर्म में लिखे, इस 9 को भी 3 के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 27 को 3 के पावर 3 लिखे, इस 9 को 3 का होल स्क्वायर लिखे। अगर यहां पर पावर 2 होता है तो ये क्या हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद देखें तो ये 3/2 अगर मुझे हटाना है तो कैसे होता है, अगर किसी लॉग में किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है और इसे मैं ये मल्टीप्लिकेशन हटाना चाहते हैं, तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन जो नंबर है ये पावर में आ जाता है इस नंबर के, तो m के पावर क्या हो गया, अल्फा। तो ये 3/2 यहां पावर में आ गया। अब ये 3 क्या है, सेम है, तो 36 के पावर 3/2 इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 216। अब देखिए किसी को मन करे कि कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको 3 में ही बनाए, अगर मैं चाहूं कि इसको 27 को 9 के पावर लिखूं तो बिल्कुल मैं 9 के पावर में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, देखिए सबसे पहले हम इसको चाहते हैं कि इस 27 को 9 के पावर में लिखें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 27 को 9 के पावर x लिख लें। अब क्या, इस 27 को हम पता है कि ये 3 के पावर क्या होता है, 3 होता है, और ये 9 क्या होता है, तो 3 का होल स्क्वायर, और पूरे के पावर कितना है, x। अब देखिए यहां पे 3 के पावर 3 और ये होल पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2x, यहां से हमें क्या दिख रहा है कि 2x = 3, तो x = 3/2।
2। अब x इक्वल टू 3/2, यानी हमारा क्या निकल के आया कि 27 इज नथिंग बट 9 रेज टू पावर कितना 3/2। तो 9 रेज टू पावर 3/2, तो यहां पर देखिए ये 9 रेज टू पावर क्या हो गया 3/2, और इस पूरे के पावर क्या है log 36/9। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा इस 27 को क्या बना ले 9 बना ले, तो ये 9 बना है, तो ये 9 के पावर में 3/2 हुआ। अब फिर से देखिए यहां पर ये पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 इंटू कितना हो गया log 36/9। अब फिर से क्या, ये पावर अगर आपस में मल्टीप्लाइड है तो कभी भी कोई नंबर लॉग से मल्टीप्लाइड होता है तो ये नंबर हटाने के लिए नंबर ये 36 के पावर 3/2 हो जाता है। तो ये यहाँ पर 9 ये log बेस 9 है, और ये क्या हो जाएगा 36 के पावर 3/2। अब देखिए ये 9 और 9 क्या हो गया सेम हो गया, तो ये पूरा हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, तो 36 होल रेज टू पावर 3/2, और 36 होल रेज टू पावर 3/2 इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम 6 का क्यों लिख सकते हैं, अब पूरे के पावर क्या है सॉरी 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36 को, और 6 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये देखिए 6 के पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 का क्यू हमारा कितना आंसर आ जाएगा 216। तो हम लोग अभी अभी देखे कि पहले भी हमारा क्या आंसर आ रहा था 216, और अभी भी हमारा आंसर क्या है 216। चलिए ये सब आपको देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी को भी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिटी को भी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और लॉग का हम कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जैसे अब हम और वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हम सीखते हैं क्या, कि किसी भी नंबर को हम किसी लॉग में लिखना चाहते हैं किसी बेस के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे। जैसे अगर मैं 5 को लिखना चाहता हूं बेस लॉग बेस 2 में, तो हम कैसे लिखेंगे, तो 5 इज नथिंग बट 5 इंटू 1, और हमें पहले से पता है कि 1 को log 2/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुझे बेस 2 में चाहिए, कि 5 का वैल्यू हमें किस में चाहिए बेस 2 में। तो अब आप देख सकते हैं क्या हो गया, ये log 2 के पावर 5/2, या 2 के पावर 5 हमारा कितना हुआ, तो 2 के पावर 5 32/2, यानी हम 5 को बहुत आसानी से log 32/2 लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को किसी के भी बेस में लिखना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। जैसे लेट से मैं 5 को ही या लेट से 6 को लिखना चाहता हूं किसके बेस 3 के टर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे 6 इंटू 1 लिख देंगे, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 इंटू log 3/3, और फिर हम क्या कर लेंगे इसको, तो log 3/3 है, तो ये log 3 ये अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो पावर में चला जाता है, तो ये 3 के पावर 6 बेस क्या हो गया 3। अब 3 के पावर 6 का वैल्यू लिख दें, आ गया आंसर। सिमिलरली अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में करना है कि 2 है और हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमें कोई 3 के बेस में 2 को लिखना है, तो बहुत सिंपल है 2 इंटू log 3/3 लिख दें। क्यों, क्योंकि log 3/3 कितना होता है 1 होता है, और 2 इंटू log 3/3, और ये 2 अगर मैं हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊंगा, तो ये इस नंबर के पावर में चला जाता है, तो log 3 के पावर 2/3, यानी क्या हो गया log 9/3। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी नंबर को किसी भी लॉग में लिखना हो तो हम कैसे कितने आसानी से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं।